हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रणव जी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का 23 जून 2020 एडिशन है। इसमें हम लोग हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए NHAI द्वारा शुरू किए गए मंच का नाम क्या है? What is the name of the platform that NHAI has launched to develop national highways? तो इसका सही आंसर है नॉलेज शेयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए NHAI ने ज्ञान साझाकरण मंच शुरू किया, यानी कि नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इस पहल के माध्यम से प्राधिकरण विशेषज्ञों के साथ सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर अनुभव और जानकारी साझा करेगा। यह भारत सरकार की एक उपक्रम एजेंसी है। यह सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंध करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये NHAI के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। NHAI ने राजमार्गों के उपग्रह मानचित्र के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे इंग्लिश में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। NHAI का स्थापना 1995 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अभी है श्री संतोष कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, तो NHAI का ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये इसरो के साथ कनेक्टिविटी है इसकी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? Who will be awarded the prestigious German Book Trade Peace Prize for the year 2023? तो इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। जर्मन बुक ट्रेड ने प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को अपना प्रतिष्ठित 2023 का शांति पुरस्कार प्रदान किया है। रुश्दी 22 अक्टूबर 2023 को फ्रैंकफर्ट में पुरस्कार समारोह में पुरस्कार ग्रहण करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है दोस्तों कि कब उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य में उनके योगदान के लिए सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार क्या होता है? जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुआ था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब सलमान रुश्दी के कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन, द गोल्डन हाउस एंड विक्टर सिटी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है सलमान रुश्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तर की दवा दुकान योजना शुरू की है? Which state government has launched the पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम? तो इसका सही आंसर है झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा चतरा जिले से पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की गई। ये जिला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चतरा जिले से स्टार्ट हुआ। यह योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, झारखंड के अभी कुछ करंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। इसका करंट गवर्नर CP राधाकृष्णन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की कुछ अन्य योजनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सूखा रहित योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना। ये कुछ करंटली चल रहे हैं झारखंड स्टेट के योजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये जो योजना है, इन योजनाओं को कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन प्रौद्योगिकी किस राज्य में अपना सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र स्थापित करेगी? इन विच स्टेट will Micron Technology set up its semiconductor testing and packaging plant? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक यह प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा।
हाल ही में माइक्रॉन प्रौद्योगिकी के $2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, मतलब अप्रूवल दिया गया इतने अमाउंट को। यह संयंत्र चिप प्रौद्योगिकी और भारत में इसका निर्माण को बढ़ावा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इससे हम लोग का जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट बन जाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी क्या करता है? यह एक अमेरिकी कंपनी है और यह सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। अभी दोस्तों हाल ही में आप लोग को ध्यान में रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है दोस्तों। तो इससे इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन पाएगा सेमीकंडक्टर के वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एल्यूमिनियम उन्मूलन मिशन किस स्थान से शुरू किया जाएगा? द सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन विल बी लॉन्च फ्रॉम विच लोकेशन? तो इसका सही आंसर है शहडोल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 27 जून को देशव्यापी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। यह मिशन डोर टू डोर जाकर सिकल सेल एनीमिया के लिए देश भर में 7 करोड़ लोगों का परीक्षण करेगा। यह साल केंद्रीय बजट में मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। एनीमिया का मतलब खून की कमी है। यह रोग रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का नव नियुक्त डिप्टी गवर्नर कौन है? हु इज द न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है MD स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने MD स्वामीनाथन को अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिजर्व बैंक में कितने गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान जो गवर्नर है आप लोग को ध्यान होगा, हम लोग ने पढ़ा इसके बारे में, शक्तिकांत दास, ये भी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। और 4 उप गवर्नर कौन है अभी? MD स्वामीनाथन, डॉक्टर MD पात्र, श्री M राजेश्वर राव और TR शंकर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि RBI से रिलेटेड है, तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर इनके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से जुड़े हैं? विच स्पोर्ट इज द इंडियन एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर एसोसिएटेड विद? तो इसका सही आंसर है गोला फेंक यानी शॉट पुट। भारत के शीर्ष गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल तूर ने राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप में 21.7 मीटर का थ्रो से अपना एशिया रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए, ठीक है दोस्तों। तूर ने पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए 2021 में पटियाला में 21.49 मीटर का एशिया रिकॉर्ड बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका पुराना एशिया रिकॉर्ड है 21.49, अभी रिसेंटली उनको ब्रेक किया और 21.77 मीटर उनका नया रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 किसके द्वारा लिखी गई थी? बुक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 was written by whom? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार भट्टाचार्य। ये बुक रिसेंटली बहुत ही न्यूज में रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। पुस्तक इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर 1947-1977 भारत के अविस्मरणीय वित्त मंत्रियों की कहानी बताता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट 30 साल है, उन 30 सालों में जो महत्वपूर्ण काम किए थे कुछ वित्त मंत्रियों ने, उनकी कहानी को बताता है। यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रधान और सरकारी नीतियों को विकसित करने में इन वित्त मंत्रियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देता है। पुस्तक न केवल भारत की आर्थिक प्रणाली बल्कि भारत की राजनीतिक प्रणाली का भी खुलासा करता है और वित्त मंत्रियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ने निर्णयों को कैसे प्रभावित किया, इस पर भी ये इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस निजी कंपनी का मूल्य सबसे अधिक है? Which private company in India has the highest value as per the latest Hurun India 500 report? तो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 की रिपोर्ट से पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 16.3 लाख करोड़ रुपए है, जिससे यह भारत का सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है, यानी प्राइवेट कंपनी। टीसीएस 11.8 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। एचडीएफसी 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान पे ये तीन कंपनी है। हुरून ने अप्रैल में ग्लोबल न्यूयॉर्क इंडेक्स 2023 जारी किया, जिससे निम्नलिखित को भारत के शेयर्स यूनिकॉर्न के रूप में स्थान दिया। एड्यूटेक स्टार्टअप में बाइजू को स्थान दिया, फूडटेक प्लेटफॉर्म में स्विगी को स्थान दिया और गेमिंग फॉर्म में ड्रीम 11 को स्थान दिया। तो दोस्तों ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जिसको हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो इसका सही आंसर है इनोकोवैक्स। इनोकोवैक्स जानवरों के लिए पहली मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन है। यह 9 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया था। यह जानवरों के लिए निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा कोवैक्सीन है, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये किसने डेवलप किया और ये किस फॉर्मूला को यूज करता है वैक्सीन के लिए। इस वैक्सीन में निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन और सहायक के रूप में एल हाइड्रोजेल यूज किया है। यह SARS-CoV-2 डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये दो वेरिएंट है, इन दो वेरिएंट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह मुख्य रूप से कुत्ते, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे आप लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशन और क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।